अपने गांव का ख्याल आया घरोंडे का? जी ना जाए बैठ के गुजरती है। जिस दिन ख्याल आ जाए वो नक्शा सामने आ जाए, सारी रात फिर बैठ के गुजरती है, नींद नहीं आती, रो रो कर। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है इसके ज़ात का जिस हाल में रख। मायने में किनो अखा दर्द विछोड़े दा हाल नी, मायने में किनो अखा दुखां दी रोटी सूलां दा सालण, दुखां दी रोटी। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। 1947 इंडस टीवी के मेज़बान तारिक अकबर की तरफ से खुशामदीद। और आज एक नई एपिसोड के साथ मौजूद हूँ और जो बुज़ुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं उनका ताल्लुक़ है घरोंडा ज़िला करनाल से। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हम 1947 की जो यादाश्तें हैं उनको महफूज करने की एक अदना सी कोशिश कर रहे हैं। तो आज की ये गपशप भी उसी सिलसिला की एक कड़ी है। तो उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर इसको लाइक करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है इसके ज़ात का जिस हाल में रख। आप अपना नाम जी ज़रा बताएं जी। मेरा नाम अब्दुल रशीद वल्द आलम अली वल्द अब्दुल गनी वल्द रहीम बख्श। अच्छा, वाह जी वाह। और पीछे आपका गांव कौन सा जी? घरोंडा। घरोंडा। घरोंडा के अलावा कौन कौन से गांव थे जी? 7 मील इधर करनाल जी। 7 मील इधर पानीपत। अच्छा हमारा गांव सेंटर में था। अच्छा। दोनों तहसीलों में हमारा काम हो जाता था। करनाल चले जाओ कोई इतराज नहीं, पानीपत चले जाओ कोई इतराज नहीं। यानी दो पानीपत तहसील थी जी। आधा गांव पानीपत में, आधा गांव करनाल में, लेकिन उन्होंने रिकॉर्ड एक ही जगह रखा, करनाल भी पानीपत। अच्छा। अब घरोंडे का आदमी कोई ऐसा वाक़या हो गया और वो पानीपत चला गया, कबूल है। करनाल चला गया तो कबूल। आपकी तारीख पैदाइश क्या है जी? 5/5/1927। 5/5/1927 जी। 27 माशाल्लाह जी। यानी कि अब आप तकरीबन 93 साल के होने वाले हैं। अच्छा। तो आपको आज भी घरोंडा में जो आपका घर था उसका नक्शा याद है? याद है जी, मस्जिद थी वो भी याद है। जो हमारा नाम का गांव था जिला मुजफ्फरनगर यूपी में, वो भी याद है, उसका नक्शा भी याद है। आप बताएं, क्योंकि ये जो हम बातचीत कर रहे हैं ये घरोंडे के लोग भी देखेंगे जी। देखे। हाँ जी, तो उनको बताएं कि आप शायद आपका घर ढूंढ लें, बताएं कि आप आज भी आपका घर खड़ा है। स्टेशन से उतर कर तो रोड आता है, घरोंडा स्टेशन रेलवे, उधर जनरल जीटी रोड है, बस स्टॉप है, उधर गल्ला मंडी मशहूर है मनीराम की,
उसके पास से तीनों जगह, तो बस स्टॉप से भी, गला मंडी से, रेलवे स्टेशन से उतर कर आ जाओ, मालूम हो जाएगा। आलम अली का घर, हमारा बड़ा ताया था मोहम्मद इस्माइल, उसका घर नक्शा याद है। और चाचे थे चचा जाद, उनके घर नक्शा सारा याद है। अगर आज भी मुझे वहाँ रेलवे स्टेशन पर छोड़ दे, मैं पहुँच जाऊँगा। पहुँच जाएंगे जी, वाह जी वाह। अच्छा, आपके घरोंडे की आबादी कितनी थी जी? हमारी करीबन 95,000। 95,000, वो तो बहुत बड़ा गांव होगा। बहुत बड़ा गांव था। अच्छा, और मोहल्लों में अगर तकसीम करें, जैसा कि ये गोल चौक का मोहल्ला है, समनाबाद का है, घरोंडे में कौन कौन से मोहल्ले या पट्टियाँ थी जी? 4 मोहल्ले थे। अच्छा, एक 5वां मोहल्ला मुसलमान था। अच्छा, 4 मोहल्ले हिंदुओं के थे, 2 मोहल्ले मुसलमानों के थे। हमारा मोहल्ला था मशरिक की तरफ गांव से, जीटी रोड पर, और जो मगरिब की तरफ मोहल्ला था वो पटवारी मोहल्ला मशहूर था, वो रेलवे स्टेशन के लाइन पे था। एक मोहल्ला कसाईयों का था, ये जो यहाँ जीजू वगैरह थे, आरती की दुकान भी करते थे, इनका बहुत बड़ा मोहल्ला था। जामा मस्जिद भी थी इनकी। ये 5 मोहल्लों में तकसीम था। घरोंडे के सिर कटदे लोगों के नाम याद हैं आपको? मशहूर लोग कौन कौन से थे जी? वो तो काफी तो भूल ही गए बस। ज़हन में नहीं आ रहा। अच्छा, हिंदुओं के नाम याद हैं किसी के? एक शेर था मनीराम। अच्छा जी, जिसके एक कारिंदे के साथ सिंध में मुलाकात हुई थी। अच्छा, जब हम पहली दफा आए सिंध चले गए, स्टेशन रेती, अगे खैरपुर, डेर की खैरपुर, वहाँ मजदूरी वास्ते गए। तो एक सेठ था, उसने लगा लिया चीनी का डिपो था, 50 रुपये दूंगा, रोटी भी दूंगा, काम करो। ठीक, उसने मुझसे पूछ लिया कहाँ से आए, कैसे आए। भाई बस क्या बताऊँ, मैं घरोंडे से करनाल से आया हूँ। घरोंडे में एक मनीराम सेठ है, उसके उस टाइम वहाँ 40 भट्ठे चलते थे, 100 दुकान इधर 100 इधर, गला मंडी बनाई। ये खत आए हैं उसके, ये चने का क्या रेट है, ये रेट है, मेरे नाम से इतनी बोरियां खरीद लो, खरीद कर रख ली। फिर उन्होंने पूछा क्या रेट है, इतना रेट है, बेच दो, बेच दिया। जो किराया खर्चा गुलाम वगैरह वो मैंने रख लिया, बाकी रकम उसकी दे दी। इस तरह कारोबार हमारे चलते, यानी दानतदारी, मतलब ये आज हमारे अंदर नहीं ना। अच्छा, वहाँ पर घरोंडे में ज़्यादातर लोगों का जरिया माश क्या था, किस तरह से वो जो है ना अपना? ज़्यादा ये किराड़ लोग दुकानदारी। अच्छा, और जो दूसरी कौम के थे, जाट, राजपूत, हिंदू भी थे जी, वो अपने जमींदार। मुलाजम पेशा कम थे। घरोंडे की मशहूर जगह कौन सी थी जी? जैसा कि आप पिपला है ना, हम कह सकते हैं पार्क है, कॉलेज है, फलां चीज़ है। घरोंडे की मशहूर जगह कौन कौन सी थी? मशहूर जी, घरोंडे का जी, हाई स्कूल भी था। हाई स्कूल, अच्छा जी, उसमें पार्क वगैरह तो नहीं थी, पर हाई स्कूल था। रेलवे स्टेशन
थाना, मवेशी मंडी, ये मशहूर जगह थी। अच्छा, वहाँ पर मेले भी लगा थे जी घरोंडे में? नहीं, मिल नहीं थी। अच्छा, वहाँ पर कोई दरबार वगैरह या इस तरह का कोई था? वो दरबार पानीपत में बू अली शाह कलंदर। बू अली शाह कलंदर। आप चौहान राजपूत हो ना जी? मैं टूर राजपूत हूँ। कौन सी टूर। अच्छा, ये आपकी गोत है? हाँ। अच्छा, टूर वल्दे राज। एक सवाल किया था बुजुर्ग ने जी। 5 आदमी आते थे, वही मोटी मोटी किताबा एक आदमी के सिर पर, एक खाली होता। आकर बैठ गए जो मशहूर जगह चौक, पूरा मोहल्ले में ऐलान कर दिया भाई आए हुए हैं, अपना शजरा वगैरह देख लो, कहाँ से आए, कहाँ बैठे, तो फिर वो बताते थे। अच्छा, तो एक बुजुर्ग ने सवाल कर दिया कि पंडित जी, और वो अपने आप को हुसैनी ब्राह्मण कहलाते थे। अच्छा, हुसैनी ब्राह्मण। हाँ, क्योंकि जो यहूदी ने अपने 7 बेटे दबा किए थे ना जी। इमाम हुसैन का सरमंगल से एक रात के लिए दे दो। हाँ, उसने सुबह अपने 7 बेटे दबा करके वो ले गए। हैरान परेशान, सर भी गया और बेटे भी गए। उस सर से आवाज आई इनके साथ जोड़ कर मेरा खून लगा दे। तो वो खून की निशानी अब तक नस्ल में चली आ रही है। हुसैनी ब्राह्मण अपने को खिलाते, जिंदा हो गए थे हिंदू? हाँ। अच्छा, हिंदू ब्राह्मण थे, ब्राह्मण एक कौम है ना उन्होंने पीर खाना समझो हिंदू। अच्छा, ब्राह्मण कौम। अच्छा, ब्राह्मण का हुसैनी ब्राह्मण भी? हाँ जी। हाँ। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था। अच्छा, आप ये बताएं कि आपने तालीम भी हासिल की है जी? बस तालीम तो ना करने जैसी, मदरसे में कुरान पाक की तालीम जो की, उसने थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना सिखाया, हिसाब किताब, और स्कूल की तालीम कोई नहीं। और वो मदरसे वाली तालीम घरोंडे में हासिल की थी जी? अच्छा, यहाँ आकर तो फिर रोटी के पीछे मजदूरी। अच्छा, अब यहाँ की किस्सा, मुजफ्फरगढ़ गाड़ी खाली हुई पहली दफा, 1 महीना लगा। जिस दिन करनाल से लोड हुए, जिलहज का चांद देखा था स्टेशन पर, और जिस दिन मुजफ्फरगढ़ ट्रेन खाली हुई, मुहर्रम का चांद देख लिया। यानी 1 महीना हमारा करनाल से मुजफ्फरगढ़ पाकिस्तान तक था। अच्छा, तो वहाँ से डेरा गाजी खान चले गए। वहाँ जो सरबराह थे हमारे भाई भतीजे पतरेर, मेरी छोटी उम्र थी, वो छोड़ कर भाग गए। कोटला शेर मोहम्मद में जगह मिली थी, हर राशन कार्ड पर 25 किले अलाट हो गए थे। वो एंड पे हम हिजरत के सफर पे आप आएंगे जी। पहले जो घरोंडे की जिंदगी है ना, पहले उसको कवर कर लेते हैं जी। तो घरोंडा में मस्जिद भी थी जी? वहाँ पर मस्जिद 6 मसाजिद थी जी? 3 जामा मस्जिद, अच्छा, 3 छोटी मस्जिदें, एक थाने की मस्जिद थी, अच्छा, सरकारी तौर पे, अच्छा, एक रेलवे स्टेशन की थी, एक हमारे बुजुर्ग थे शेख अच्छे नमाजी परहेजगारी, उसने छोटी सी मस्जिद अपने घर में बनाई थी। अच्छा, बस 6 मस्जिदें थी। अच्छा, टोटली। कौन कौन से मोहल्लों में थी जी? एक तो हमारे मोहल्ले में, हमारे मोहल्ले का नाम था बहादुर अली। बहादुर अली? हाँ। अच्छा जी। एक वो पटवारी मोहल्ले में जामा मस्जिद, एक कसाई मोहल्ले में जामा मस्जिद थी, बस। और मंदिर भी थे वहाँ पर जी? मंदिर थे, उनके मेरे नाम याद नहीं।
धर्मशाले होंगे जी। हाँ, मंदिर भी थे। आखिरी टाइम धर्मशाला भी सिखों का बना था। अच्छा उस धर्मशाला से तो हमारा बेड़ा गर्क हुआ। हमारे मौलाना साहब थे बड़े नेक आदमी जी। फरियाद करी जी ये अजाब आ गया हमारे ऊपर। उसने कहा भाई तुम पाकिस्तान चले जाओगे, मैं तो नहीं जाऊंगा। जी आप कहाँ जाएंगे? मैं मदीने चले जाऊंगा या यहीं रहूंगा। अरे मदीने तो नहीं जा सकते, वहीं फौत हो गए जिस दिन गाँव खाली हुआ। उसने पहले तो हिदायत करी भाई तुम बिस्तरे बांध कर उठाकर चलने देना खुद गाँव छोड़कर, तुम्हारी तबाही हो जाएगी। उससे प्रेरित करा। फिर मैं तुम्हें सरल पढ़ के देता हूँ। ग्राउंडी का जितना रकबा है ना हिंदू मुस्लिम का, एक एक दो दो दाने सारे घेरा, उसकी हिम्मत किसी ने पड़ी। तीसरी शर्त है कि कोई तुम्हारे बीच गैर मुस्लिम हिंदू न बन जाए। वही फिर नंबरदार भी था, अच्छा खासा जिम्मेदार भी था। उसने धर्मशाला में जाकर उनका कलमा पढ़ लिया, जो कुछ उनका रस्म रिवाज था वो कर लिया। सवेरे हम पर हमला हो गया, गाँव खाली हो गया। अच्छा, आपकी जो गांव की गलियां थी जी, याद होंगी? जब घर का नक्शा याद है तो गलियां भी याद होंगी। सीधी थी, डिंगी बिंगी थी, किस तरह थी? डिंगी थी। एक गली थी सीधी जो मैं बाजार में जाती थी, वो इस तरह मस्जिद थी, इधर घर है, इधर घर है, इधर घर, सीधी। बाकी जो मोहल्ले की गलियां थी, कोई इधर मुड़ तुड़ के जा। अच्छा, और जो बाजार था? बाजार सीधा। अच्छा, जीटी रोड से रेलवे लाइन तक। अच्छा, बहुत बड़ा बाजार? बहुत बड़ा। अच्छा, और घरोंडे के लोग अपना सौदा सलफ लेने वास्ते कौन से बड़े शहर जावा थे जी? पानीपत या करनाल। घरोंडे को घरोंडा क्यों कहा जी? ये ग्राउंड शहर, पहले एक ग्राउंड शहर था। अच्छा, शहर की 4 दीवारी थी। अच्छा, शाही इमारत, अकबर शाह की पुरानी इमारत अब भी मौजूद है वहाँ पर, जिनमें शहर आबाद था और उनकी 4 दीवारी थी। कोई रात को चोर डाकू या शेर जानवर हमला करते थे, उसके लिए दरवाजे मुकम्मल। फिर वो ग्राउंड तो खत्म हो गया। अच्छा, फिर ग्राउंडा बन गया। अच्छा, उसने बुजुर्ग ने सवाल किया, पंडित जी ये बताओ, ये राजपूत जो है ये किस राजे के पूत हैं? कहने लगा, बुजुर्गों ये किसी राजे के पूत नहीं, राज एक तुर्की जवान भूखा मारा है, 4 बीवियों का खामिद, 16 बच्चों का बाप, तुर्की से चला इस्तांबुल से, और चलता 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 यहाँ पृथ्वी की हुकूमत थी, उसकी फौज में भर्ती हो गया। आखिर भूखा तो था लेकिन तुर्की तो था ना, अपने कारनामे दिखाए, दूसरे साल वो CNC बन गया, फौज का कमांडर। एक दिन बाहर से आया, आगे पृथ्वी बस परेशान बैठे। क्यों मेरे आका, क्या बात है, क्यों परेशान हो? भाई क्या बताऊं, आगे उठाऊं आप नंगा, पीछे उठाऊं आप नंगा। इस पास से कोई रईस है, न वो मेरे फौज के काबू आए, ना मेरी पुलिस के, ना आवाम के। फसल कटती है, तैयार होती है, वो उठा के ले जाते। इस दफा भी ले गया। अच्छा, तो मैं मौका देख के आऊँ, भाई वो कहाँ से आता है, किस तरह आता है। उसके 4 सवेरे जंगल था, करीबन 3 मील चौड़ा
और लंबाई की हद कोई नहीं थी। देखा थोड़ी सी घाटी कुछ महीने वहाँ में थे ले जाते कि अच्छा भाई इस दफ़ा जो कुछ होना था हो गया, आइंदा वास्ते मैंने चार्ज दे, मैं उसकी अच्छी तरह करूँगा। ठीक जब टाइम आया फसल सारे शहर में हुक्म दे दी तो सारी फसल इतने ढेर लाओ, उधर की भी उधर इतने ढेर लाओ इस मैदान। अब उसका जासूस आया देखने और आप फौज छुपा दी जंगल में, और फकीर बन के गेट से बैठ गया। उसका जासूस आया, बाबा जी दुआ करो, हाँ बच्चा राम भली करेगा। गया देख के वापस गया, जाकर भाई बड़ी फसल, इस दफा तो बड़ी फसल, बस मौज बन गई। अच्छा वो जी अपना जो सामान था गड्ढे रूट जो लेके आ गया। अब आगे आगे वो सरदार उसने क्या, बाबा जी दुआ करना, हाँ बच्चा राम भली करेगा। वो भी गया पीछे चलते आखिर देखो जो जासूस आया फिर जो पहले आया उसने क्या फिर दुआ कर, हाँ बच्चा राम भली करेगा। जो सारे के पीछे आया कोई अको बस और कोई नहीं। अच्छा वो तो लगे कणक वगैरह लदन, मारी सीटी और निकलाई, जरा पा लिया, सारे गिरफ्तार कर लिए। उनकी हथकड़ियाँ ला के तिरछी का सामने, लो मेरे आका इनसे इंतकाम ले तो तेरा हक है, ये माफ़ कर दो तारी शाम है। उन्होंने न तरले करीब आइंदा से नहीं करेंगे, आज मौत आ गई बस, उसको छोड़ दिया, वो तो गए अपने घर। उस राज को तेरा बाल बच्चा, मेरी 4 बीवियाँ, मेरे 16 बच्चे हैं तुर्की में, तो 16 लाख मुरब्बा मील रकबा। उस राज के पुत्रों को रियासतों की शक्ल में 16 रियासतें राजपूताना जो कहलाती है हिंदुस्तान में, राजपूताना है जी बिल्कुल। उस राज के पुत्रों का है। अच्छा ये किसी राजे के पुत्र नहीं, ये राज के पुत्र। अच्छा चलो वो तो आगे पूत थे उसके 16। उसका आप ही मिला होगा। अब वो राजपूत बिरादरी पूरी दुनिया में फैली पड़ी है। हाँ। आपको कोई बचपन में कोई अखान वगैरह याद है अपनी जबान के? भाई वो क्या थे, कुछ भी नहीं रहा, भूल गए सब कुछ, भूल गए रंग राज, भूल गए लकड़ी। 3 चीज याद रहेगी, नमक, तेल और नून, तेल, अदरक, बस और कोई नहीं। अच्छा कोई ऐसे लफ्ज जो घरोंडे में बोलना थे आप और ईबुन इस्तेमाल नहीं हुआ, कोई ऐसे लफ्ज याद है? हाँ कौन से जी? क्यों नहीं, वहाँ का कहते थे भाई कित चल रहा, भाई कहाँ जा रहा है? अच्छा तब यहाँ कौन बोलता? हाँ मैं भाईऊँगा जा रहा, उस तरह मैं गमीने जा रहा, यानी मेहमानी में। अच्छा कहीं दूर जाना, मैं भाई गमीने जा रहा हूँ। अच्छा तो इस तरह थे फिक्रे। और गिलास ना के कमा थे जी? गिलास अब खोरा। अब खोरा। अच्छा क्योंकि उस टाइम फारसी जुबान पढ़ाई जाती थी ना, हिंदी या फारसी उर्दू था ही नहीं, तो अब खोरा। और ये जो सब्जी होती है अरबी, इसना क्या कमा थे जी? गंगोली या इस तरह कोई नहीं कमा जी? नहीं, गागली। गागली गागली गागली। के पत्ते भी बड़ी मजेदार पकते हैं। अच्छा हाँ। घरोंडे की जिस तरह से चकवाल की रेवड़ी मशहूर है, हाँ। रसमील खान का हलवा मशहूर है, खुशाब का डोटा, घरोंडे की क्या चीज मशहूर थी जी?
उसमें ऐसी मशहूर ग्राउंड की कोई नहीं थी। पानीपत के घेवर मशहूर थे। घेवर वो क्या हुआ जी? वो एक तो मिठाई तलते थे, अच्छा जी। इतनी चढ़ी, और वो अच्छा जी। अब वो लोग बेड़े में बैठे हैं, बनाते हैं वही घेवर। हमारे गांव में कोई ऐसी मशहूर थे, बस वही साधारण जिम्मेदार और टांगरी रेवड़ियाँ ये वो भी गुड़ की। अच्छा, खांड शक्कर कौन इस्तेमाल करे। आपके कोई हिंदू दोस्त भी थे बस जाना नाले? अब थे कुछ भी नहीं रहा, याददाश्त नहीं रही। उनके नाम याद है? नहीं। अच्छा, वहाँ पर मुसलमान और हिंदू दूसरी कौम आपस में किस तरह रमा थी जी? बिरादराना ताल्लुक। तेरी गमी खुशी में मैं हाजिर हूँ, मेरी में तुम हाजिर। कोई परहेज नहीं था। शादी हुई तेरी बेटी की, पूछा मेरे से भाई कितने आदमी लाओगे? तू बता तेरी कितनी गुंजाइश, बता दिए। हाँ भाई तेरे जन्म में हिंदू कितने होंगे? वो बता देगा भाई इतने आदमी हिंदू भी होंगे। फिर रोटी पानी के इंतजाम अलग था। जो हिंदुओं की हो गई थी वो भी पूछते थे, हाँ भाई तुम्हारी जन्म में मुसलमान कितने होंगे? रोटी पानी। लेकिन शादी कमी में एक पूछेगा नाथ बात, मेरा मर्ज बैठ के बाहर है, तेरे मर्ज बैठ के बाहर है, तू जाकर लिए दवाई। बाबा जी तेरी शान देख के कर गया दर्द समाई। हाँ तेरी ऐसी तैसी तो बाबा ने बहु बना हुआ। माफ करो गुरु माफ करो, मैं फिर खटक्का मारा। बस वो फिक्रे थे, अब वो उधर का रुझान ही नहीं रहा। और आखिर में जी अपने हिजरत के सफ़र के बारे में बताएं कि कितना अरसा पहले आपको पता चलना शुरू हो गया था कि हमने ग्राउंड में नहीं रहना, चला जाना जी? चला जाना जी। हमें 27 माह रमजान 14 अगस्त 1947 चला पाकिस्तान का। हमने भी झंडियाँ लाई थी, लेकिन मालूम हो गया मैं भी कह रहा मुश्किल है, जाना पड़ेगा। अच्छा चल पड़े। वो मैंने वाक़या सुनाया, वो हिंदू बन गया तो फिर कत्ल आम शुरू हो गई। पुलिस फौज पहुंच गई। वो परले मोहल्ले का तो बड़ा नुकसान आया, हमारे मोहल्ले में इतना नुकसान नहीं आया ना कसाई मोहल्ले में। उस मोहल्ले का बड़ा नुकसान है कि वो था भी कंजर उसी मोहल्ले का। उसने कहा भाई हमारे मोहल्ले में तो कुछ नहीं है, उस मोहल्ले का मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, वो सो फसला हुआ। बहरहाल तीसरे दिन हम वहाँ से पैदल ग्राउंड से करनाल पहुँच गए, कैंप में दाखिल हो गए। वहाँ एक हफ्ते बाद ट्रेन मिली, जिला जी का चांद देखा करनाल स्टेशन पर। फिर गाड़ी इतना तेज चली, इतनी तेज चली, करनाल से मुजफ्फरगढ़ तक 1 महीना लग गया। जहाँ खड़ी करी इंजन छोड़ के गया, 4 दिन नहीं आया। चलो। और जब आप अपने घर से निकले थे वो दिन आज याद है? याद है जी, जुमे का दिन था वो भी। और जिस दिन यहाँ मुहर्रम का चांद देखा मुजफ्फरगढ़ स्टेशन पर, नीचे उतार दिया, रात कैंप गुजारी, सुबह बसें आ गई, हमें तो ले गई डेरा गाजी खां। तो जब आप अपने घर से निकले थे सामान ले लिया था? सामान यही था जो उठा सके, सदर बल, और क्या सामान था। इतना पैदल सफर करना, जनाने गेल, बच्चे, भाई के तो बच्चे भी थे ना 2-3। तो
तो घर से घरोंडा से निकल के आपका पहला पड़ाव था करनाल में। हाँ। तो वहाँ घरोंडा से करनाल तक बैलगाड़ियों में गए थे? नहीं जी, पैदल। और कितना बड़ा काफिला था जी आपका? बस अगला सिरा करनाल पहुंच गया, पिछला घरोंडे में था। हाँ, इतना बड़ा था। क्योंकि और भी गांव आगे थे ना उस टाइम, हाँ। जो नजदीकी थे, और फौज उन्होंने कट के ले आई। चलो भाई, मुजफ्फरगढ़ से डेरा गाजी खां चले गए। वहाँ जो गर्दे साहब पौन नहीं खिलौने देंगे उत्थे। अभी हमारे भाई भतीजे जरा मस्जिद नाल ताल्लुक रखते सन। मस्जिद बे बर्बाद पड़ी थी, उसमें झाड़ू झाड़ू मारी, अदाना पड़ी थी। बच्चे पढ़ने शुरू हो गए, 5 टाइम जमात शुरू हो गई। नंबरदार जो था कोटला शेर मोहम्मद जिसके नाम से वो गांव था, वो जिंदा था। आया जी, हो मिर्दी साड़ी पाग, देख कौन है भाई ये? जिस तरह माजी। अच्छा, बुला लिया। मैं भी साथ, भाई भी साथ, अपने चौक चले गया रोटी पानी। उस नंबरदार ने 3 माह रोटी दोनों टाइम, जितने माजर थे दोनों टाइम पका के खवाई। वाह जी वाह। फिर सरकारी राशन पहुंच गया 3 महीने का, सूखा कणक वगैरह। उसमें 3 महीने का अपने पास से मिला के 6 महीने का राशन। और खैरदीन मेरे भाई का नाम था। ऐसे कर, बस इस घर को आबाद रख, अल्लाह तुम्हें आबाद करेगा। और ये जो रकबा आज तुम्हें आर्जी अलाट हुआ, इसकी अगर गवर्नमेंट ने कीमत मांगी तो मैं अपनी जेब से दूंगा। इन्होंने 2 महीने पीछे ऐलान कर दिया हम जा रहे हैं। उसने कहा भाई जिस तो थानू तकलीफ है ना अपने माजर भाई तो, वो मैंने विखा दो, नाराजी ना जाओ। पैर पाँव पकड़े आज शहर का मालिक मेरे कमीने भाई के पाँव पकड़े, मजा। लेकिन ये बदनसीब ऐसे नहीं जी, हमने नहीं रहना। उस फिर ने की थी, राजनपुर से बस मंगाई 72 सीटर। ड्राइवर को खत लिख दिया, उसका भाई लगा हुआ था बेरे आबादकारी माजरी ने, वहाँ चले जाओ तुम्हें अच्छी जगह मिलेगी। मैंने खत लिख दिया। आए मुल्तान रोड तो टपे न गए, पुरानी सेंटर रेल कंप था। ड्राइवर ने आके भाई था ही रोक, ड्राइवर रुक गया। सारे तले ले पे, तू मैं जा जितने मर्जी जा। ना उधर गए ना वहाँ रहे। वहाँ जो आदमी आज तक बैठे हैं ना जी, वो 25-25 किले के मालिक, और जो मरने बाद में क्लेम करके दिए वो भी मिल गए। अब 72 साल 74 साल हो गए गिरदारी उनके नाम चल रही, कोई तोड़ नहीं सकता। अच्छा, कभी अपने आजकल आप बैठते हैं, अपने गांव का ख्याल आया घरोंडे का? जी दिन आ जाए बैठ के गुजरती है। जिस दिन ख्याल आ जाए, वो नक्शा सामने आ जाए, सारी रात फिर बैठ के गुजरती है। नींद नहीं आती, रो रो कर क्या कर। फिर जी कर वहाँ से गड्डी भरी सिंध भेज दिया। सिंध में दूसरा स्टेशन खैरपुर डैर की 2 डब्बे वहाँ कट गए। माल गड्डी थी,
फिर बाकी आगे हमारा गांव को केर खान जो गोट वापसी रेती स्टेशन इस साइड में आके केर खान जो गोट जरा मकान सानू मिला वो पिछली दीवार इस तो पीछे बावलपुर इधर सिंध इस तरह था। 150 गाटर चढ़ाया था मकान पर और वो पुराने ज़माने का मोटा मोटा तय खाना तले बनाया। तय खाने में तो 40 बोरी गले की निकली और उसका मालिक जो था वो डेयरी में बैठा था, बल्कि उसी के पास में नौकरी करता रहा। घरोंडे के लोग पाकिस्तान में किस किस शहर में आबाद हैं? ज़्यादा मुल्तान में रामकली। रामकली जी हाँ, बुद्धू डेरा रामकली। अच्छा। एक झुंडपुरा, ये नज़दीक नज़दीक है। फिर बाकी तो 4 घर कहीं हैं, 2 घर कहीं हैं, इसी तरह पूरे पाकिस्तान में सब। और एंड पे सवाल है कि अगर आज आपको मौका मिले, कोई कहे कि आ जाओ घरोंडे को एक मरतबा देख लो, जाओगे देखन? वही चले नहीं जाना देखने क्या जाऊँगा, उधार ही नहीं रहे। हाँ चल पैदल चल सकता, फिर चलता चलो किराया ना सही। और आप कोई शेर भी सुनाते हैं जी, मशहूर बड़ा जो है ना, वो आपका एक दुखी सा शेर पिछली मर्तबा भी आपने सुनाया था, वो तो सुना दें जी। वो किससे और होंगे जिनको पढ़कर नींद आती है। जिगर को थाम लोगे जब सुनोगे दास्तां मेरी। हकीकत 1947 में पाकिस्तान का झंडा चढ़ा और 47 के नवंबर में यहाँ पहुँच गए जी। और आखिर में हाथ हिला दें जी, उधर देख के हाथ हिला दें लोगों की तरफ जी। अच्छा, अल्लाह हाफिज करते हैं। अच्छा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।